तो जब हम भगवान से विनती करते हैं क्या वो कर्म मिटते हैं? क्योंकि हमें ये आभास होता है जब हम सब कुछ छोड़ के भगवान के चरण में चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक तरह की शांति तो मिल रही है। अभी वो कर्म मिट रहे हैं या वो होना ही था वो हो रहा है, ये तो हम नहीं बताते। क्या वो कर्म हल्के होते हैं? सबसे पहली बात ये है कि मंदिर जाना वो अपनी शांति के लिए है, और मंदिर जाने का मतलब होता है हम जिस प्रकार से हमारा कुल धर्म लेकर आए उसके मुताबिक हम मंदिर जाते हैं, आप समझे, और भगवान के पास प्रार्थना करते हैं जो भी करनी है सबको। तो प्रार्थना करने से हमारे जो कर्म है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि भगवान को भी अपने जीवन में सभी प्रकार के कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। वो खुद भी अपने जीवन में कर्मों की भुगतान से बच नहीं सके। तो रामकृष्ण महावीर सबकी बात करता हूँ, ठीक है। इसीलिए धर्म करने से या मंदिर में जाने से कर्म कम ज़्यादा नहीं होंगे, मगर आपकी मानसिकता थोड़ी शांति मिलेगी, और भगवान के सहारे जीते हैं तो आपको एक प्रकार का विश्वास होता है, चलो मेरे साथ भगवान है और मैंने उसको प्रार्थना कर दिया है, तो एक संतोष होता है। क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कहेंगे कोई बड़ा मिनिस्टर है तो हमारे पहचान वाला है, तो मैं क्या कहूँगा कि हमको जॉब दिला दो। उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो, तो हमने दे दिया, तो संतोष होता है कि कभी न कभी तो वो बुलाएंगे हमको, बुलाए न बुलाए वो समय की बात है, मगर चिट्ठी देते तो भी हमको आनंद होता है ना। ऐसे भगवान को हमने अर्जी कर दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप हमको सॉल्व कर दो, तो आपको लगता है कम से कम हमने अर्जी तो कर दी, अपनी अरज तो कर दी उनको, तो ये मानसिक संतोष हो सकता है, कर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। समझ में आया? दूसरी बात है कि वास्तव में हम जिसको भगवान मानते हैं, जिसको भी, कोई भी नामधारी है, क्या वास्तव में वो भगवान है? पहली बात। और दूसरी बात, क्या उनके पास कोई भी प्रकार की स्वतंत्र शक्ति है? ये दूसरी बात। ये दो बातें पहले समझनी पड़ेगी। समझ में आया? तो पहले हम जिसको भगवान मानते हैं वो भगवान है कि नहीं, पहले हम इसको प्रूव करें। क्या करें? प्रूव करें। समझ में आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान नामी होते हैं क्या नामी? बोलिए। ये तो मान के ही चलना है। नहीं, हमको पहले मानना एक अलग बात है और वास्तविकता जानना अलग। मानना तो किसी को भगवान मान सकते हैं, हम किसी को नहीं बोल रहे, जैसे भगवान शिव है, तो मान के ही चलना। मैं वही कहता हूँ, आप कोई भी नाम ले लो, यहाँ नाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपल बात है कि भगवान नामी होगी या अनामी, क्योंकि जिसका नाम है इसका नाश है, वो तो आपको मालूम है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। ये कानून सबके लिए क्या है? एक है। तो जिसका नाम कहोगे इसका नाश है, तो भगवान नाम ही नहीं हो सकते। दूसरी बात, भगवान रूपी है कि अरूपी? जिसका रूप है उसका भी नाश है। कोई भी रूप है मगर रूप है तो नाश है। हाँ, तो भगवान अरूपी है, अनामी है, अरूपी है। तीसरा, भगवान जन्म मरण वाले हैं या अजन्म अमर है? भगवान ने मानुष अवतार लिया है तो उनका भी जन्म मरण हुआ कि नहीं? तो जन्म मरण वाले भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान शाश्वत होते हैं। क्या होते हैं? शाश्वत। और दूसरी बात, भगवान टेम्पररी है कि परमानेंट है? परमानेंट। तो हम जो जिसको भगवान मानते हैं वो नामी है, रूपी है, जन्म मरण वाले हैं और टेम्पररी है। तो चारों में से एक भी बात भगवान को लागू नहीं होती है। नाम कोई भी लगा दो, नाम से इम्पोर्टेंट नहीं है, सिद्धांत से इम्पोर्टेंट है। आप चाहे राम लगा दो, कृष्ण लगा दो, महावीर लगा दो, शिव लगा दो, स्वामी लगा दो, प्रिंसिपल एक ही रहेगा। या व्यक्ति के टाइटल की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है।
जो सबको क्या है, एक ही लगेगा। तो इसलिए भगवान नामी नहीं होते, रूपे नहीं होते, जन्म मरण वाले नहीं होते और परमानेंट होते हैं। तो अभी कहोगे तो भगवान कहोगे किसको फिर? भगवान, अगर कोई नामधारी व्यक्ति, शरीरधारी व्यक्ति भगवान नहीं है तो फिर भगवान किसको कहेंगे? बोलिए। ज्योत में ज्योत विराजमान है, ऐसे बोलते हैं ना, ज्योत में ज्योत विराजमान है। मगर मैं समझ गया, मगर ज्योत में तो आकार है ना, ज्योत प्रकाश है। आकार है ना, निराकार तो नहीं है। ज्योत लगाओगे तो आकार तो है ना। तो भगवान कौन है? भगवान है अपना खुद का आत्मा। आत्मा ही परमात्मा होता है। जब अनुभव में आता है तो परमात्मा है, अनुभव में नहीं आता है तो वो आत्मा है। मगर आत्मा का नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है और परमानेंट है। हाँ क्या ना? बस। तो इसमें किसी को दिक्कत हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मेरा तेरा हो सकता है, तुम्हारा भगवान बड़ा मेरा भगवान छोटा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति को लाद होंगे तो फिर झगड़े होंगे, ये तुम्हारा भगवान है मेरा भगवान, होगा कि नहीं? मगर आत्मा को भगवान कहेंगे तो ये दूसरा पद में आता है, जटे जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, सोग नहीं, भूख, रसा नहीं, चाका नहीं, काका नहीं। समझ में आया? तो पहले भगवान की परिभाषा तो समझो, जो सबके लिए एक है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सबके लिए एक है। और व्यक्ति को भगवान कहते हैं, वो तो संप्रदाय है। हर संप्रदाय में अलग अलग भगवान, और एक दूसरे को मानते नहीं है, मानते नहीं है। भगवान के अंदर भी पार्टी हो गई, ये तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी पार्टी है। तो इसीलिए सच्चाई हमको मालूम, यही गड़बड़ है। दूसरा स्टेप आता है, भगवान क्या कर सकता है? कोई भी भगवान जिसको हम भगवान मानते हैं, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। भगवान कुछ नहीं कर सकता है। हमारी आस्था है। क्या बताया? एक सज्जन सेठ थे, मंदिर के समय भगवान के मंदिर में गए, दोपहर का बिल्कुल फ्री बैठे थे। चलो मंदिर खुला है तो वहाँ भगवान का दर्शन करके आए, वैसे भी तो बिजनेस नहीं चलता है। तो मंदिर में गया, उस समय कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, अकेला वो पुजारी बैठा था कोने पर। और सेठ गए अंदर और भगवान के सामने अगरबत्ती जलाई और फिर भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरा जो बिजनेस अभी मंदी में चल रहा है वो अच्छा चले, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आप समझे? तो ये उन्होंने प्रार्थना किया भगवान को। प्रार्थना करके वो बाहर जा रहे थे तो पुजारी ने पूछा कि सेठ जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो बोला मंदी का समय है तो मेरा बिजनेस अच्छा चले, वैसे मैंने प्रार्थना किया। तो पुजारी बोलते हैं तुमने 2 मिनट प्रार्थना किया, उसका फल चाहिए? मैं 3 साल से यहाँ खड़ा हूँ, मेरा सैलरी नहीं बढ़ता है। नहीं समझ में आया? मैं 3 साल से 24 घंटा यहाँ हूँ मगर सैलरी नहीं बढ़ता है, और तुमको 2 मिनट में फल चाहिए। नहीं समझ में आया? तो भगवान तो वही है ना, भगवान तो वही है ना। पुजारी का काम नहीं होता है तो हमको 2 मिनट में करना है। यानी सबकी अपनी अपनी एक श्रद्धा है, मान्यता है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता नहीं नहीं। श्रद्धा तो किसी को भी कर सकते हो, पत्थर को भी भगवान मान सकते हो, पानी को भी मान सकते हो, पेड़ को भी मान सकते हो। कौन मना करता है? यहाँ श्रद्धा की बात नहीं है, वास्तविकता क्या है वो समझना है। श्रद्धा से तो सब कुछ बराबर है और दुनिया चलती है और चलती रहेगी। जिनको दुनिया की सच्चाई समझ में आ गई, तो फिर ये दुनिया के अंदर इसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नहीं समझ में आती है तभी इंटरेस्ट रहता है। आपके कहने का मतलब है मंदिर जाना वास्तविकता नहीं है। मंदिर जानना अवास्तविकता नहीं है। मंदिर में भगवान है वो सिर्फ श्रद्धा की बात है और हमारी धार्मिक परंपरा है।
सच्चे भगवान नहीं। मंदिर तो भगवान भी हम लाए, मंदिर भी हमने बनाया, प्रतिष्ठा भी हमने करवाई, पूजा भी हम करते हैं, आरती भी हम करते हैं, और अगर कई साल के बाद खंडित होती है तो उसको उठा के दूसरी भी हम ही लगाते हैं। नहीं समझ में आया, सही है कि गलत है? सही है। यानी भगवान का जन्म और मृत्यु ये सब हमारे हाथ में हो गए। बोलते हैं प्रतिष्ठा होती है तो जब परमाणु उसमें आ जाता है तो ऐसा तो बोलना पड़ेगा हमें। जब जिंदे व्यक्तियों को बदल नहीं सकते तो पत्थर की मूर्ति को बदल सकेंगे? अगर कोई गुरु कहता है कि मैं अपने शिष्य को समझा नहीं सकता हूँ जो जिंदा है, तो पत्थर को बदल सकते हैं। मगर श्रद्धा की बात अलग है। श्रद्धा के तो दुनिया में कोई किसी को भी करने का अधिकार है, श्रद्धा की बात नहीं है। हमको सिद्धांत क्या है, वास्तविकता क्या है वो समझना है, क्योंकि हमको भ्रांति तोड़ना है। क्या करना है? मंदिर में नहीं जाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मंदिर में जाना ये हमारा कुल धर्म है। क्या है? कुल धर्म। और हम बातें करते कुल धर्म तो चलता रहेगा, मगर दृष्टि के अंदर मूल धर्म समझ लो, खत्म हो गई बात। तो मूल धर्म तो दृष्टि का है और कुल धर्म क्रिया का है, तो दोनों में झगड़ा नहीं है। तो अपन आर्यन देव को क्यों नमो वितरागाय सब बोलते हैं, आर्यन देव को बुलाते हैं? वो रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सब ये पंच परमेष्ठित हैं, सभी ने जो पुरुषार्थ किया वो मुक्ति के लिए किया, और हमको भी वहाँ जाना है, तो इसको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आपके लाइन के 5 व्यापारी यहाँ आएंगे तो आप मिलने के लिए जाओगे नहीं जाओगे? और कोई आए तो आप नहीं जाओगे, आपकी लाइन के हैं। अगर आपका कपड़े का बिजनेस है और कोई यहाँ फर्नीचर का बड़े बड़े व्यापारी आएंगे तो आप जाओगे नहीं जाओगे? आप समझे कि नहीं? तो दूसरे के विरोध ही नहीं है, मगर आपका कंसर्न नहीं है। तो ये पंच परमेश्वर का मतलब होता है उन्होंने भी अपना जीवन मुक्ति के लिए बिताया, और हम उसी रास्ते पर चल रहा है। आगे जाना चाहते हैं, तो इसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी लाइन एक ही है। आप समझे? इसीलिए करते हैं। इनकी पूजा करने की बात नहीं है, इनको रिस्पेक्ट करते हैं। आप समझे? रिस्पेक्ट कहो, विनय कहो, जो भी। समझ में आया? समझ में आया। अभी हमारे धर्म और उसमें कितने ही मतलब क्रियाकर्म, जैसे ब्राह्मण है तो ये माना जाता है कि संध्या वंदन करो, ये आचार करो। अब ये सब हमारे पूर्वजों ने लिख के रखा है, ये धार्मिक परंपरा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं यदि है। हम ना करें तो कुछ नहीं होगा। आप देखो हिंदुस्तान में सब लक्ष्मी पूजन करते हो और लक्ष्मी के लिए दौड़ रहे हैं। अमेरिका में कोई नहीं करता है, सबके घर में लक्ष्मी है, बोलते नहीं है। तो सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना। मैं सच्चाई की बात करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आप लक्ष्मी पूजन नहीं करो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आपकी मान्यता है, आपकी श्रद्धा है तो करो, मगर सच्चाई तो समझो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मान्यता है वो करो और उससे फायदा नहीं होगा। सच्चाई को समझो साथ में, सच्चाई को समझो, ताकि कल अगर हमारे प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिले तो इसको डांटने की जरूरत नहीं है। ये भगवान है, मैंने कितनी पूजा किया, कितना पूजा पाठ किया, आरती किया, नैवेद्य फल चढ़ाए और कुछ फल नहीं मिलता है, ऐसा आप कंप्लेंट नहीं करोगे। जो आपने सच्चा ज्ञान आपके पास विजन में है तो, और नहीं है तो क्या करेंगे? कितना मेहनत किया। एक चाचा थे तो उन्होंने प्रश्न किया था कि स्वामी जी मैंने 50 साल तक मेरे घर के अंदर मंदिर बनाया मार्बल का, और हर रोज भगवान की मैं पूजा करता हूँ 50 साल से कंटिन्यूअस। रोज भगवान को पानी से दूध से नहलाना, चंदन से पूजा करना, उनकी आंगी करना, मुगट लगाना, आरती करना, सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ फल फूल रखना, दीपक जलाना, ये सब कुछ मैं 50 साल से करता हूँ। और रोज में 1 घंटा देता हूँ पूजा के लिए। कितना? 50 साल से। फिर भी कभी वो प्रकट नहीं हुए। बोला इतनी साधना मैंने पत्नी की किया तो वो खुद प्रकट हो जाती।
यानी कहने का मतलब यह है 50 साल के बाद इसको ज्ञान हुआ कि ये कुछ फल नहीं देते तो हमारी श्रद्धा है वो अलग बात है। वो क्या कहता है कि मैं फल, वो कहता है मूर्ति तुम मानते तो क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं फल दूंगा और नहीं देगा तो गलती, ये तो आप मानते हैं। आप समझे कि नहीं? तो आपकी मान्यता है और मान्यता के हिसाब से गलत हुआ तो वो उनकी जिम्मेदारी, आप समझे ना? और इसीलिए हमारी श्रद्धा है तो कुछ भी करो, कौन मना करता है? श्रद्धा से करेंगे तो फल मिलेगा। श्रद्धा से करोगे या श्रद्धा से ना करोगे फल तो नहीं मिलेगा, फल अपने कर्मों के मुताबिक मिलेगा। क्या बताया? ऐसे करें शांति मिलेगी, अपने को शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। चलो भगवान के मंदिर में गए, हमने प्रार्थना कर लिया, कभी न कभी तो काम होगा, ऐसा करके हम विश्वास करके चलते हैं अपना जीवन। आप समझे? मगर कुदरत क्या कहती, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। रामकृष्ण महावीर भी अपने जीवन में अपने भुगतान को बदल नहीं सके, क्योंकि कर्म सत्ता के आगे किसी की चलते ही। समझ में आया ये बात? तो कर्म सत्ता पावरफुल है, तो कर्म करेंगे तो फल तो भुगतान करनी पड़ेगी। भगवान नहीं मानो तो भी करनी पड़ेगी, मानोगे तो भी करनी पड़ेगी। सिर्फ मानसिक डिफरेंस होता है। जब मैं मंदिर में गया और अच्छी भावना हुई, वो अच्छी बात है, मंदिर में जाना कोई गलत बात नहीं है। जिस अपेक्षा से जाते हैं वो अपेक्षा पूरी होगी वो जरूरी नहीं। आपके मन को संतोष मिलेगा कि मैंने मंदिर में जाके प्रार्थना कर दिया। अभी ये तो कर्म की बात कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म के कर्म की बात, समझ गए? इस जन्म के कर्म की बात नहीं है कि इस जन्म के कर्म का भी फल, अभी हमने छोटी उम्र में कुछ अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, उसका फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा या अगले जन्म में ही होगा? ये आपका पूरा जन्म है, ये जन्म वो पैदा होने से पहले ये पूरी लाइफ की डिजाइन पक्की हो चुकी है सबकी। क्या बताया? केवल ज्ञानी की भी डिसाइड हो गई कि ये व्यक्ति को केवल ज्ञान कब होगा, कौन सी जगह पे होगा, कौन से प्लेस पे होगा, वो भी डिसाइडेड। निर्वाण कब होगा वो भी डिसाइडेड। आप समझे? केवल ज्ञानियों का भी डिसाइडेड और आम आदमियों का भी। कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? पता नहीं चलता, एक ही है। पता किसी को नहीं चलता। क्या? कर्म कैसा क्या कैसा करेंगे वो पता नहीं रहेगा। नहीं, वो तो बताता हूँ। पहले से उसका प्रश्न का उत्तर दे दूँ मैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म लेके आए इसका परिवर्तन नहीं कर सकते थे। राम को भी वनवास जाना पड़ा कि नहीं? वो क्यों परिवर्तन नहीं कर सके? राम की भी पत्नी सीता रावण उठा के ले गए, वो क्यों परिवर्तन नहीं कर सके? कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, वो क्यों परिवर्तन नहीं कर सके? महावीर को कान में खिला लगाया, वो क्यों परिवर्तन नहीं कर सके? अगर उनके पास शक्ति होती तो चेंज कर सकते थे, मगर ऐसा पावर किसी के पास। हर व्यक्तियों का मन वचन काया वो कुदरती कानून से चलता है। किससे चलता है? और कुदरत का कानून क्या है कि जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। इसमें आपकी पसंदगी नहीं। किया है तो भुगतान करना पड़ेगा। फिर आपका टाइटल कौन सा भी है, अब चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, वासुदेव या आम आदमी है, कर्म तो भुगतान करना पड़ेगा। आपके स्टेटस से ये कुदरत का कानून परिवर्तन नहीं होगा। तीर्थंकर होगा तो भी वही कानून, वासुदेव होगा तो भी, चक्रवर्ती होगा तो भी वही, और आम आदमी होगा तो भी वही। कुदरत के कानून के आगे पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वो पोस्ट तो हमारे लिए समझने के लिए है। कानून सबके लिए क्या है? समझ में आया? ये है। और दूसरा मैं साइंटिफिक एंगल बताऊं, साइंटिफिक कि कोई साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करे ऐसा एंगल बताऊं। जैसे हम इस अवतार में मानो कि 10 लाख प्रकार के कर्मों के भुगतान लेकर आए। कितने? 10 लाख। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
तो 10 लाख प्रकार के कर्मों के भुगतान के लिए मेरे को जितना आयुष्य कर्म चाहिए और जितना श्वासोश्वास चाहिए वो मेरे को कुदरत ने पैदा होते ही दे दिया। अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अभी मैं कोई आज नया कर्म बनाऊंगा तो आयुष्य और श्वास कहाँ से लाऊंगा? बराबर है कि नहीं? कर्म तो आपने बना दिया, आयुष्य श्वास तो आपका फिक्स है, वो कम ज्यादा है तो फिर कैसे भुगतान आएगी? बिना 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 श्वास आएगी? तो सिद्धांत तो समझना पड़ेगा ना। पैदा होते ही हमारी लाइफ फिक्स हो गई कि श्वास कितना लोगे। समझ में आया? फिक्स हो गई। आपकी मृत्यु कब है, कहाँ है, किस अवस्था में, वो भी फिक्स। ये जो पूर्व और कर्म ने किया, कोई व्यक्ति ने नहीं किया, हमारे कर्म के आधार से फिक्स हुई और कोई व्यक्ति ने फिक्स नहीं किया। व्यक्ति तो कुदरत तो इसका क्या देती है? रिजल्ट देती है। कुदरत हमको सुख दुख नहीं देती है, कुदरत हमारे कर्मों का रिजल्ट देती है जिसको हम सुख दुख मानते हैं। हाँ बोलिए। ये क्या पूर्व जन्म के जो कर्म की बात कर रहा है, मान लीजिए पूर्व जन्म में हम बिल्ली थे तो उसको तो चूहे को खाना है, तो वो कर्म भी गलत होगा या सही होगा? आपको भी भूख मिटाने के लिए उसे कुछ खाना है। मनुष्य भव के अलावा कोई भी जीव कर्म चार्ज कर सकते नहीं है। बाकी सभी अवतारों गति में कर्मों की भुगतान है। देवलोक में देव भी कर्म नहीं बना सकते हैं, पशु योनि में नहीं है, नरक योनि में भी कर्मों की तीनों गति में कर्मों की भुगतान है। यहाँ कर्मों की भुगतान भी है और नए कर्म भी बनेंगे। क्यों ऐसा है? कुदरत ने ऐसा क्यों किया है? कुदरत का एक ही कानून है, जहाँ कर्म बनाने की शक्ति दिया है वहाँ सभी प्रकार के कर्मों मिटाने की भी शक्ति वहीं दिया है। तो मोक्ष भी कहाँ से है? यहाँ से। और चारे गति में भटकना है वो भी कहाँ से? यहाँ से। चारों गतियों से मुक्ति पाना वो भी यहाँ से, और भटकना भी। तो ये कुदरत का कानून है, तो व्यक्ति का कानून। ये कर्म मिटाने की बात कर रहे हैं आप। कर्म तो हमें भुगतना है, हमने कुछ बुरा किया है तो हमें भुगतना है, उसे हम मिटाएं कैसे? कर्म मिटाए कैसे? अगर अज्ञान मिटाओगे तो कर्म नए नहीं बनेंगे। नहीं बस नए नहीं बनेंगे तो कर्म की भुगतान भी नहीं आएगी, तो जन्म मरण भी नहीं रहेगा। अज्ञान है, कर्म है, तभी तो कर्म की भुगतान है। अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है तो भुगतान भी। इसी को तो मोक्ष कहते हैं। जन्म मरण की साइकिल बंद हो गई, इसको कहते हैं मोक्ष। कोई चमत्कार थोड़ी है। समझ में आया? ये जो आप भुगतान कह रहे हैं, हमारे मान ले हाथ पैर ठीक है, अभी इसमें कुछ लोगों को स्ट्रोक आता है या हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, अब ये भी भुगतान में हम समझें? और क्या है? जब आपका श्वासोश्वास खत्म होने वाला है तो कोई भी प्रकार से बंद हो सकता है। ये मशीन, क्या बताया? ये मशीन है, हम नहीं है। हम जलने वाले नहीं है और जलने वाला है वो हम नहीं है। समझ में आया? ये मशीन है, नेचर मेड मशीन, कुदरत ने बनाया है। किसके लिए? कर्मों के भुगतान के लिए। ये एनिमल का मशीन बनाया, किसने बनाया? इंसान ने बनाया, कुदरत ने बनाया। नरगति का बॉडी किसने बनाया? कुदरत ने। देवलोक का बॉडी किसने बनाया? कुदरत ने। क्यों बनाया? कर्मों के भुगतान। नरगति बोलते हैं वो, फिर मतलब वो भी और एक जो जन्म लेंगे जाएंगे उसको नरगति बोलते हैं। नहीं, नरक क्या मतलब होता है? अगर भारी पाप किया है तो नरक गति के अंदर आपका जन्म होगा, बॉडी भी कुदरत देगी और भुगतान भी वहाँ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे। जैसे यहाँ मनुष्य, मैंने कोई गुनाह किया तो मेरे को जेल में जाना पड़ता है, जेल में जाकर 10 साल की जेल खत्म करो, फिर वापस आ जाओ। तो वो गति अलग है, तो नरक और स्वर्ग इधर नहीं है।
नरक इधर नहीं है। नरक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है। नहीं, मैं जैसे इन्होंने सवाल पूछा, हमने भारी पाप किया है, तो मान लीजिए हम पैदा हुए, हमारा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मतलब जिंदगी में काफ़ी तकलीफ होगी, क्या ये भुगतान है, ये इसको हम नरक गति बोल सकते हैं? नहीं, उसका अलग इसको कुछ नहीं बोल सकते। हाथ पाँव नहीं है और अगर तुम्हारा जन्म महल में हुआ है तो सब सुविधा आपके पास है, उन्हें चाहिए। नरक गति किसको बोलते हो? वो अलग कोई जगह है क्या है? नरक गति का मतलब क्या है? ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की रचना कैसी है वो समझने की कोशिश करो। ऐसे जो ब्रह्मांड पूरा है वो ऐसे बना हुआ है, या बीच का भाग है वो हमारा मध्य लोक है जहाँ हम हैं, और इसके नीचे 7 नरक लोक है। तो जब कोई व्यक्ति, इंसान और पशुओं ने भी भुगतान नहीं कर सकते, ऐसे भारी कर्म बना देते हैं, तो उसके लिए नरक गति है। और अगर कोई व्यक्ति अगर सुपर ह्यूमन हो जाते हैं, दूसरे का तो उनको दे देते हैं, खुद का भी वो दे देते हैं, वो सुपर ह्यूमन होते हैं, तो इनके लिए देवलोक है। अब समझिए, और लेन देन इक्वल करता है, उसके लिए मनुष्य है। और किसी को चीट करना, करप्शन करना, भेलसेल करना, अपनी ज्यादा बुद्धि से कम बुद्धि वाले को चीट करना, इसके लिए पशुता है। वहां जाके मजदूरी करो, कुछ मिलेगा नहीं, बस इतना खाना मिलेगा, पूरे दिन काम करो, क्योंकि आपने गलत तरीके से लोगों को लूटा है, तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा। तो हम एनिमल बनते हैं तो क्या होता है, मजदूरी करनी पड़ती है ना। वो गाजी का बलद कैसा है, पूरे दिन घूमता है, नहीं चलता है तो चाबुक लगाता है, तो घूमना ही पड़ता है। फिर रात को ये यहाँ निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, फिर खाना। इसके पहले देखो कर्म तो है। एक व्यक्ति ने अपने बैल को ऐसे लगाया था काम पे, तो काम पे लगाया, बाद शाम को थक गए तो जल्दी से उन्होंने खाना तो डाल दिया, मगर ये सिक्का खोला, अभी क्या होगा, नहीं खा सकते। पूरी रात इनको भूखा रहना पड़ा। और